कल हम पहुंचे थे बीपीएससी ऑफिस, साथ साथ शिक्षा विभाग भी गए थे। यहाँ देखिए, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक समरी करके वीडियो बना दिया जाए ताकि सब लोग कम समय में समझ लें। ये जितने डाउट थे ये सब आप ही लोग के कमेंट से निकाला गया था। शिक्षा विभाग में हालांकि अदर स्टेट फीमेल सीटेट में 82 मार्क्स चाहिए या 90, इसी को कंफर्म करने के लिए शिक्षा विभाग के प्राथमिक निर्देशालय वहां तक पहुंच गए थे जहां से नोटिफिकेशन में निकलता है। तो हम सोचे कि वहीं क्यों ना पहुंच जाए, क्योंकि बीपीएससी गए थे तो वहां बताया गया था कि आरक्षण से संबंधित शिक्षा विभाग ही क्लियर करेगी। हम लोग को क्या जो मिलता है वो पब्लिश कर देते हैं नोटिफिकेशन में। ये सब चीजें देखेंगे। पहले हम बीपीएससी ऑफिस गए थे, वहां क्या समस्या था, डॉक्यूमेंट जो नया वाला हम लोग अपलोड किए थे वो व्यू करने पर पुराना वाला ही दिखा रहा था, जबकि डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे तो उस समय दिखाया कि सक्सेसफुल अपलोड। तो फिर नया वाला दिखाना चाहिए ना, तभी ना हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ हमारा जो पुराना था वो बदल गया, नया वाला जो हम लोग किए अटेस्टेड करा के वो दिखाने लगा। जब दिखेबे नहीं करेगा तो चिंता होगा ना, तनाव होगा ना, टेंशन होगा ना। इसी के लिए हम वहाँ गए थे। आईटी सेक्शन में हमको ले गया और बताया गया कि अब आप खुद डॉक्यूमेंट चेक करिए, दिखाने लगेगा। वहीं से टेलीग्राम चैनल एग्जामेज और यूट्यूब कम्युनिटी पर हमने पोस्ट किया। जिनका भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा है, वो परेशान है, वो फिर से अपना चेक कर ले और नहीं तो फिर से अपलोड कर ले, उनको दिखाने लगेगा। ठीक है। हालांकि सेक्शन ऑफिसर हमको वहीं पर बोले थे कि डेट बढ़ा दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड का, जो पहले 21 से 25 था अब डेट बढ़ा दिया गया है। तो हम टेलीग्राम पर बतैबो किए थे कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का डेट बढ़ सकता है। एक मामला था ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी और इधर 12 प्लस डीएलएड। जरा बारीकी से समझेंगे। जो लोग भी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हैं, एक बार फिर से, जो लोग भी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हैं, अगर भर दिए हैं 12 प्लस डीएलएड, अगर भर दिए हैं ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड, वो लोग दोनों लोग मान्य हैं। आपका न्यूनतम अहर्ता तो इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड न चाहिए। आगे आप पीएचडी किए हैं, एमए किए हैं, बीकॉम किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस 12 प्लस उसको डीएलएड चाहिए, वो आपने कर दिया है। लेकिन कुछ लोग ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किए हैं, वो कह रहे हैं कि दादा मेरा तो 12 प्लस डीएलएड होना चाहिए। उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे इंटर किए हैं उसके बाद है ना ग्रेजुएशन किए हैं। यदि उच्च योग्यता यानी ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड दिखाए हैं या उसका न्यूनतम अहर्ता जो मांग रहा था 12 प्लस डीएलएड, दोनों मान्य है, दोनों आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ इशू आ रहा था उत्तर प्रदेश से। उनका ये था कि बीटीसी वालों का न्यूनतम अहर्ता तो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद ही बीटीसी होता है, लेकिन वो 12 प्लस डीएलएड डाल दिए हैं, जबकि ग्रेजुएशन के बाद ना बीटीसी किए थे। थोड़ी सी ये समस्या थी, इसी को लेकर ऑफिस में हम गए थे। वो ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाए। वो कहे कि इस पर रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितने लोग भी इधर उधर किए हैं उनका रिजल्ट तो आएगा, ये तो डीवी की मसला है। तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। और मैं अपने स्तर से कह रहा हूँ कि उनको भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो बस परेशानी होगा, आप भर्ती से बाहर नहीं होंगे। अगला है कि ओएमआर कब अपलोड होगा। बहुत लोग तो यही नहीं मिलाए हैं कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है। उस स्थिति में ओएमआर तो उनको चाहिए ना, सीटेट जैसा। तो वो कहे कि देखो अभी ओएमआर में जो लोग रोल नंबर में गलती किए हैं, बुकलेट सीरीज में गलती किए हैं, सिग्नेचर गलती किए हैं, वहाँ कंप्यूटर तो छांट दिया था, तो फिर से उसको मैनुअली जांच किया जा रहा है ताकि उनका भी रिजल्ट दिया जा सके। तो उनका भी स्कैन होगा तब न है। कैसे आपका डॉक्यूमेंटो स्कैन हो रहा था तो वैसे भी वहाँ स्कैन हो रहा है। स्कैन होगा तो आपका चेक हो जाएगा, चेक हो जाएगा तो उसके बाद है न, चेक के बाद है न आपका ओएमआर अपलोड होता है। इसीलिए थोड़ा इसमें लेट हो गया। अब आते हैं अदर स्टेट फीमेल सीटेट मार्क्स 82 या 90। हम चले गए थे शिक्षा विभाग प्राथमिक निर्देशालय, यहाँ देखिए, समझिए, वहीं पे गए थे
शाम के टाइम था, हमको पता था कि शाम में ही साहब निश्चिंत होंगे, बढ़िया से बात हो जाएगा। लेकिन 2 घंटा वेट करने के बाद जब साहब नहीं आए, अंत में हमको चलना पड़ा। हम कल ये उम्मीद ही करके गए, कल ठान लिए थे कि सीटेट 82 या 90 क्लियर कर ही दिया जाए, इसलिए कि हम कह रहे हैं 82 और टीचर लोग कह रहा है 90। तो हमारा बतिया कोई मानिए नहीं रहा है। बिहार में आरक्षण है अदर महिला का भी, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि जिनका भी 82 और 89 है, अगर वो फॉर्म भर दिए हैं तो डीवी कराने में क्या जाता है, काहे बेचैन है। अगर न मान लीजिए मैं गलत हूं तो आपका इस पर भविष्य पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 89 88 है और दूसरे के कहने पर फॉर्म नहीं भरे या आगे भी नहीं भरेंगे, अगर पता चलेगा कि 82 से 89 के भीतर में जितने अदर स्टेट महिला हैं उनको यहाँ बिहार में आरक्षण के तहत लिया गया, तो आपको रोने के सिवा, पछताने के सिवा क्या रह जाएगा? कुछ रहेगा? तो इसीलिए कह रहे हैं बनारस के लड्डू की तरह खाकर ही पछताइए ना। जिनका भी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर फॉर्म भरते समय अपने नाम, पिता के नाम, एड्रेस, माताजी के नाम, सीटेट के मार्क्स में, डीएलएड के कहीं भी स्पेलिंग या कुछ अक्षर एरर है, वो एफिडेविट बनवा लेंगे सही वाला, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिनको ज़्यादा दिक्कत हो गया है, यानी एडिट या करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलने से वो अट के पट वहाँ लिख दिए थे, यानी सेशन था 18-20, लिख दिए हैं 19-21 हैं। किए हैं बीएड, लिख दिए हैं बीएड विशेष। किए हैं डीएलएड, लिख दिए हैं डीएलएड विशेष। उनके लिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, कैसे कि जो वहाँ कर्मचारी होंगे, जो ऑपरेटर होगा, वो तो जब मैच नहीं करेगा तो पार्शियली वेरीफाइड कर देगा ना। तो इसके लिए चिंता नहीं लेना है। पार्शियली जब वेरीफाइड कर देगा तो आपको फिर से बीपीएससी ऑफिस बुलाया जाएगा और आपका जांच हो जाएगा कि हाँ आप गलती किए हैं, तो वहाँ आपको सुधार कर दिया जाएगा। ऑफिसे में न सुधार होगा, कोई चीज़ ऑफिसे में न होगा, है वो कर्मचारी करेगा? नहीं करेगा। नहीं तो शिक्षा विभाग में आपका काम हो जाएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि गलती किए हैं, थोड़ी सी परेशानी होगी, 1-2 बार भाग दौड़ होगा, लेकिन भर्ती से आप बाहर नहीं होंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा और गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। कुछ लोग मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि एडिट या करेक्शन का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो बीपीएससी द्वारा 1 सितंबर से 3 सितंबर तक एडिट करेक्शन का ऑप्शन दिया गया था, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक तीनों के लिए। लेकिन आपने नहीं किया, आपने लापरवाही बरता। फिर भी उन लोगों का मांग था कि गलती हो गया है तो फिर सुधर जाए, लेकिन बीपीएससी की तरफ से ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हम बार बार कहते रहे कि आप ट्वीट कीजिए, तो आप लोग वो भी नहीं किए। तो जिनका भी एडिट या करेक्शन में थोड़ा बहुत दिक्कत है, वो लोग घबराए नहीं, हताश नहीं हुए, उनका भी सुना जाएगा। समझे कि नहीं? भर्ती से बाहर ये भी नहीं होंगे। सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। जब पहली बार बात की गई कि 18 तारीख को 9th 10th और 11th 12th रिजल्ट दी जाएगी, आज जबकि 22 या 25 के सितंबर के अंदर आपका प्राथमिक शिक्षकों की रिजल्ट दी जाएगी। लेकिन सीटेट के रिजल्ट के कारण, ओएमआर में सुधार के कारण आपका रिजल्ट मिड अक्टूबर तक बात कही जा रही थी। लेकिन अब तो सीटेट का रिजल्ट कल ही आ गया। बीपीएससी द्वारा रिजल्ट का लगभग काम पूरा कर लिया गया है, तो सीटेट का रिजल्ट आ गया, इसी का वेट हो रहा था। इसीलिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में प्राथमिक शिक्षक का रिजल्ट बीपीएससी जारी कर सकती है। ठीक है, अब इंतजार की घड़ी खत्म होता हुआ। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट तो आप करते ही हैं।